नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत है। हम संस्कृत की व्याकरण में प्रत्यय का काम पहले कर ही लिया और तद्धित प्रत्यय पूरे हुए। अब हम कृदंत प्रत्यय ले रहे हैं और कृदंत प्रत्यय के अंदर कृत्य प्रत्यय में हमने अनियर प्रत्यय पूरा कर लिया। आज हम तव्यत प्रत्यय करने जा रहे हैं। तो देखिए, दूसरा प्रत्यय तव्यत प्रत्यय ले रहे हैं। जो कृत्य प्रत्यय हैं उनमें से तव्यत प्रत्यय ले लिया। तव्यत का तव्य शेष रहता है और इसमें कुछ नियम है। सबसे ज़्यादा नियम इस तव्यत प्रत्यय में है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनियर और तव्यत। ये कक्षा 10 में भी पाठ्यक्रम में है और बाकी की जितनी भी परीक्षाएं हैं इसी में से सबसे ज़्यादा आता है। इसलिए इसको बड़ा ध्यान से आपको देखना है और नियम भी थोड़े ज़्यादा है, धैर्यपूर्वक देखना है आपको। पहला जो मुख्य नियम है कि शेष धातु होगी उनके बीच में और तव्य के बीच में ई आ जाएगा। जैसे पठ, अब तव्यत प्रत्यय लगाएगी तो बीच में एक ई आ जाएगा, तो पठी और बाद में तव्य लगा। और ये बातें तो कई बार बता दी कि जिस प्रत्यय के अंत में ए हो उसका रूप चलाना आसान है। राम, रमा और फल की तरह रूप चलेंगे। पुल्लिंग में पठितव्य है, पठितव्यो, पठितव्या। स्त्रीलिंग में पठितव्या, पठितव्ये, पठितव्या और नपुंसकलिंग में पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि। तो शेष धातु के बीच में ई आ जाता है और जो अनिट धातु है उसमें कुछ भी नहीं आता। योग लग जाता, हन है तव्य लगा दो, हंतव्य, मारने योग्य है। अब शेष धातु कौन सी, अनिट कौन सी, बिल्कुल इसके नियम भी है। कुछ निश्चित धातु हैं, लेकिन उन धातुओं के बारे में बात करें इसके बजाय अभ्यास से ही करना और सरल है, तो अभ्यास करते चाहिए। तो पहला नियम हुआ शेष धातु में ई आएगा और अनिट में कुछ भी नहीं आएगा। दूसरा नियम है धातु का जो अंतिम स्वर होता है उसका गुण होता है। और गुण का क्या मतलब है, ई, छोटी ई और बड़ी ई का ए बन जाना। जैसे जी, जी यानी जीतना, तो ई का ए बना दो और तव्य लगा दो, जेतव्य। या बड़ी ई या नी ले जाना तो भी ए बनेगा, नेतव्य। इसी प्रकार डी, डी दीर्घ है, नी की तरह डी है, लेकिन ये उदाहरण अलग इसलिए है, ये शेष धातु है इसलिए डी का तो डी बनेगा, लेकिन तव्य के बीच में ई आ जाएगा। अब ई आने के बाद में अयादिश संधि के नियम से ए का अय बनेगा, ए वापस इसमें मिल गया और ये में ई मिल गई, तो डयितव्य, डी यानी उड़ना, डयितव्य उड़ने योग्य है। तो ये नियम ध्यान रखेंगे। जो शेष धातु है उनमें तो ई आएगी, जैसे डी सेठ है इसलिए ई आई, ये नी सेठ नहीं है इसलिए बीच में ई नहीं आई, ए का ए ही रह गया। यहाँ ई का ए तो बना लेकिन बाद में जाके अय बन गया, डयितव्य। अगर अंत में ऊ हो तो उसका ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण श्रु यानी सुनना, तो ऊ का ओ हो जाएगा गुण, श्रोतव्य। और ये अनिट है इसलिए बीच में ई नहीं आई, श्रोतव्य। भू, ये बड़ा ऊ ले लिया और ये सेठ भी है, तो भू का भोर बीच में ई लग गई, तव्य हो गया। ओ का बना अव और अव ए तो वापस भय में मिल गया और वह में ई मिल गया, तो भवितव्य, अयादि संधि। जब हम पढ़ते हैं तो यही उदाहरण देते हैं कि भोदंतव्य, तो भवितव्य हम करते हैं, ओ का अव करते हैं। इसी प्रकार अंतिम री और बड़ी री दोनों का ही अर हो जाता है। यहाँ पर एक छोटी री ही लिखी, बड़ी री नहीं लिखी, यानी री छोटी हो चाहे बड़ी हो दोनों री का अर हो जाता है। जैसे क्री, तो क्री का अर हो गया और अर होते ही ए तो कै में वापस मिल गया, रे आधा तय के ऊपर चला गया, कर्तव्य। बड़ी री है और ये सेठ होने से ई बीच में आएगी, तो री का अर हुआ, ए वापस मिला, रे में ई मिला, तो तरितव्य, तैरने योग्य। तो ये धातु के अंतिम स्वर की बात हुई। अंतिम स्वर का गुण होता है। गुण का मतलब है ई का ए, ऊ का ओ और री का अर। अब है उपदा। उपदा की क्या स्थिति है,
उपदा में देखिए थोड़ा अंतर है। उपदा में छोटी ई का तो ए होगा और बड़ी ई झुकी क्यों रहेगी, छोटी ई का ए होगा, जैसे क्षिप। तो यहाँ पर क्षिप की ई उपदा में है। उपदा के बारे में आप जानते हैं, अंतिम वर्ण के ठीक पहले वाला वर्ण उपदा कहलाता है। जैसे ये क्षिप है, इसको अगर हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो कै आधा है ही, उसके बाद में श आधा, ई को बाहर करते ही श आधा हो गया, अब हो गया ई और अब हो गया पै। तो अंतिम पै और अंतिम पै के ठीक पहले ई, उपदा में ई है उसका ए होता है। तो क्षिप का क्षेप और अनिट होने से तव्य लग गया क्षेप, तव्य फेंकने योग्य है। ऊ का ओ होगा, जैसे लुभ है, लुभ ऊ का ओ तो लोभ हो गया। और ये क्योंकि सेठ है इसलिए ई भी लगेगा, तो लोभी तव्य लालच करने योग्य है। और अंत के अंदर बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण देखो, इक्ष, इक्ष है तो ई बड़ा है इसलिए इक्ष का इक्ष ही रहेगा। वैसे यह उदाहरण भी उपदा में नहीं है ई, वैसे तो भी इक्षितव्य। कूर्द देख लो, ऊ उपदा के अंदर बड़ा ऊ है, इसका नहीं होगा। यानी अंतिम स्वर है जब तो छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो तो गुण होता है, लेकिन उपदा में केवल छोटे का ही होता है, बड़े का नहीं होता है। अगला नियम देखिए, च और ज, इनके स्थान पे क हो जाता है। जैसे देखिए पच, पच यानी पकाना, तो च का क बनेगा और तब यत लग जाएगा, पक्तव, और तबियत प्रत्यय लगाते पक्तव्य पकाने योग्य। भुज खाना, तो पहले तो ऊ का तो गुण होकर के भो बना, भोक्तव्य। युज जोड़ना, तो ओ बन करके जय का कै बन करके योक्तव्य। त्यज यानी छोड़ना, तो जय का कै बनना है त्यक्तव्य। पच है तो कै बना दो पक्तव्य पकाने योग्य। भंज यानी तोड़ना, तो भंगतव्य। भुज खाना, भोक्तव्य खाने योग्य। मुच यानी छोड़ना, तो गुण तो होना ही है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। मुँह का मोह, मोक्तव्य छोड़ने योग्य। याच मांगना, याचितव्य। जो शेट है उनके अंदर ई लगता जा रहा है, याच शेट है इसलिए ई लगा, ये शेट कोई नहीं था। फिर किंतु इनका यह एक थोड़े अलग ही ढंग है। सृज है तो जय का कैनी बन करके श बनेगा और आगे तय का भी तय, यानी सृज का सष्टव्य रचना करने योग्य। यज यज्ञ करना, यष्टव्य यज्ञ करने योग्य। मृज साफ करना, मृष्टव्य साफ करने योग्य। गर्ज गर्जना, तो इसका गर्जी तव्य। इसी प्रकार भज, भज यानी भगवान का भजन करना, भक्तव्य। रच रचना करना, ये चुरादिगण की धातु है, तो इनके दो रूप होते हैं, तो रचयितव्य भी और रचितव्य भी है। राज शोभा देना, तो राजितव्य। रुच अच्छा लगना, तो ऊ का ओ बनना ही है गुण से, रोचितव्य। शिच है तो शेक्तव्य। ब्रू और वच दोनों का एक ही रूप होता है, वक्तव्य बोलने योग्य। शुच तो शोचितव्य। तो इस प्रकार इनके अंदर च और जय का कै बनेगा, कुछ में जिनमें नहीं बनेगा, यह अपवाद है। किसी भी धातु के अंत में यदि द है तो उसका तय बन जाता है। जैसे छिद, छेद करना, तो इस द का तय बनेगा, ये भी हलंती है। और अगला तव्य का तय है ही, तो छेतव्य। भिद, तो द का तय बनाकर भेतव्य तोड़ने योग्य। पद, पद यानी जानना, पद्यते जैसे रूप चलते हैं, तो इसका भी तव्यत लगाते ये दो तय हो गए पतव्य, जिनमें पहले से ही दय तय बन करके अगला तव्यत का तय दो तय हो जाते हैं। सद यानी बैठना, तो सत्तव्य। अध खाना, तो अत्तव्य। विद यानी जानना, ये शेठ है। जो शेठ है तो तय का दय का तय नहीं बनेगा, फिर तो वेदितव्य। तुद, तो ऊ का तो गुण होकर के ओ बना, तो, और यहाँ दय का तय शेठ नहीं है तो बनेगा तो तव्य। तुद यानी दुख देना, दुख देने योग्य है। इसी प्रकार क्रंद चिल्लाना, यह शेठ होने से दही रहेगा, क्रंदितव्य। इसी प्रकार खाद यानी खाना, उधर लिखा है, तो कूर्द यानी कूदना, तो यह भी शेठ होने से दय का दही रह गया, कूर्दितव्य। खाद यानी खाना और खादितव्य। वंद
वंदना करना, वंदितव्य पूजने योग्य, वद यानी बोलना तो वदितव्य बोलने योग्य, मुद यानी खुश होना, मोदितव्य खुश होने योग्य, रुद रोना, रोदितव्य। तो क्या सारांश निकला? यदि अनिट है जब तो दे का तय बनेगा, और शेट है तो दे का दे ही रहेगा। अगला नियम है दे का तय बन जाता है। दे के बाद में तव्य हो तो दे का दे बन जाता है, और इस तय का भी धय बन जाता है। जैसे रुद, रुद यानी रोकना, और तव्यत प्रत्यय लगा रहे हैं तो इस धय का तो बनाओ दे, और इस तय का बना दो धय। रोधव्य रोकने योग्य, वो पुराने नियम तो लागू रहेंगे, गुण होना और शेठ में ई आना, ये तो सब में ही होगा। बंद तो बंधव्य, सिद्ध तो ई का तो ये हो गया सेधव्य। क्रोध गुस्सा करना तो क्रोधव्य, युद्ध करना तो योद्धव्य युद्ध करने योग्य। शुद्ध साफ करना तो शु का शो है वो नहीं है, धय का दे वो न है तो शोधव्य। इसी प्रकार सिद्ध किसी चीज़ को सफल करना तो सी का शे और धय का दे, और तव्य का धय सेधव्य। इसी प्रकार स्पर्ध होड़ करना, स्पर्ध होड़ करना तो स्पर्धितव्य, बंध बांधना बंधव्य, बाध बाधा डालना तो ये शेट है, शेट होगा तो धय का दे रहेगा, बाधितव्य। ऊपर भी यही स्थिति हुई, धय का यहाँ धय रहा, जो शेट है उनमें नियम लागू नहीं होता है। बुद्ध तो बू का बो और इसका दे बना, और तव्य का धय बन गया तो बोधव्य जानने योग्य। अगला नियम है भय, अगर आता है तो बे बन जाता है, तव्य का तय का धय बन जाता है। जैसे लभ प्राप्त करना, और तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो लब्धव्य प्राप्त करने योग्य। आरभ शुरू करना तो आरब्धव्य। क्षुभ दुखी होना, दुखी करना तो क्षोभधव्य। लुभ लोभ में पड़ना, लू का तो लोभ नहीं है, भय का भय बनेगा, और आगे तव्य है उसका धय बन जाएगा तो लोभी नहीं, ये सेठ है, लुभ सेठ है इसलिए नियम लागू नहीं होगा, लोभी तव्य। बाद बाधा डालना तो बाधितव्य। शुभ अच्छा लगना, शोभित होना तो शोभितव्य। ये सेठ है, उनके अंदर नियम लागू नहीं होंगे जो बता रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही बात है, अगर धातु के बाद में न है, मैं है तो मैं के स्थान पर न बन जाता है। जैसे गम धातु है तो न बना दो और तव्य लगा दो। अगर अनिट है तो गंतव्यत लगाते ही गंतव्य जाने योग्य। रम खेलना, रमण करना तो मैं का न करो रंतव्य। नम नमस्कार करना तो नंतव्य। कम ये सेठ है, कम यानी कामियते चाहना तो सेठ है तो मैं का में ही रहेगा, कामितव्य। क्षमा करना, माफ़ करना तो ये भी सेठ है, क्षमितव्य। भ्रम घूमना तो भ्रमितव्य। सम शांत करना तो शमितव्य, और सम मेहनत करना तो श्रमितव्य। क्रम चलना तो क्रमितव्य, और यम अनिट है इसलिए यंतव्य। तो ये स्थिति जो भी नियम बता रहे हैं सेठ पे लागू नहीं होते हैं। हाँ, तो अगला नियम है 9वां नियम, यदि अंत के अंदर है हो हलंत है तो उसका ग बन जाता है ग, और जो तव्य का तय है उसका ध बन जाता है, या कभी कभी ढ बनता है। जैसे दह, दह यानी जलाना, और उसके बाद में तव्यत प्रत्यय हुआ तो है का तो ग बना दो, तय का ध बना दो। दग्धव्य जलाने योग्य। दू है, दू यानी दूना तो ऊ का तो गुण होगा ही, दो है का ग बना दिया, और तव्य का तय का ध बना दिया, दोग्धव्य दूने योग्य। द्रुह है किसी से द्रोह करना तो द्रोग्धव्य। ली है चाटना तो यहाँ ढ बनेगा, ले ढव्य चाटने योग्य। वह वहन करना वो ढव्य। सह है सहन करना सो ढव्य। आरूह चढ़ना आरूढ़व्य। ग्रह ग्रहण करना पकड़ना, इसका थोड़ा अलग ही है, ई बड़ी होगी इसमें। इस और सब में शेर धातु होती है, ई छोटी होती है, केवल एक ये शब्द है ग्रहीतव्य है। 10वां नियम देखो, अगर अंत में स शंख का हो
और बाद में तव्यत का तय आ रहा है, तो इसका षटकोण वाला शय षटकोण का बन जाएगा, यानी मूर्धन्य बन जाएगा, और तय का भी तय बन जाएगा। जैसे प्रवेश करना, तो आगे तव्यत है ही, तो अब ये गुण होने से ई का तो ये बनना ही है, प्रवेशतव्य, प्रवेश करने योग्य है। दंश यानी सांप आदि का डसना, खाना, तो ये हो गया दष्टव्य। दिश निर्देशन करना, देष्टव्य। इसी प्रकार वृष यानी चुनना, तो वेष्टव्य। श्लिष आलिंगन करना, तो श्लेष्टव्य। नष्ट होना। अब ये शेट है तो वो नियम लागू नहीं होंगे, तो यूँ का ई लगा दो, नशीतव्य। संस कहना, संसितव्य। स्पृश छूना, इसका थोड़ा अलग ही है। स्पृश, तो स्पृश का ऊपर रहने जाकर के यहीं पे रह बना, स्पृष्टव्य। इसी प्रकार ऊपर एक रह गया दृश्य, यानी देखना बहुत महत्वपूर्ण धातु है, इसमें भी दृष्टव्य बनता है। ऊपर गुण होकर के री का ऊपर नहीं जाता, बाकी में तो ऊपर जा रहा है। और इसी प्रकार ए अंत में धातु के ए ऐ हो तो आ बन जाता है। जैसे गई गाना, तो गा बन करके तव्य लग गया, गातव्य, गाने योग्य। त्रयी रक्षा करना, तो त्रातव्य, रक्षा करने योग्य। ध्यय ध्यान लगाना, तो ध्यातव्य। धा ये धातु अलग ही है, धा यानी धारण करना, ये ध्यय यानी तो ध्यान लगाना, धायन धारण करना, धातव्य। आव्य बुलाना, तो एका भी आ बनेगा, आहवातव्य। अंत में च हो और बाद में तो भी ष्ट बनता है। जैसे पृछ, तो पृष्टव्य। ये चुरादिगण की जो धातुएं हैं उनके दो रूप हैं। चुर है तो चोर, ये ला करके, अच्छा चुरादिगण की सभी धातुएं सेठ है, ई तो जरूर लगेगी। चोर ई तव्य भी सही है और चोरी तव्य भी सही है। इसके आगे अगला नियम है अंतिम, जो नियम तो अपन पढ़ चुके, उसका उदाहरण दिए। अंतिम स्वर का गुण होता है और उपधा की ई का और ऊ का गुण होता है। शेर धातु में ई लगता है, जो पुराना अपन ने नियम पढ़ा, उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे क्री है तो इसका अर बन जाएगा कर्तव्य। ध्री है तो धर्तव्य। भ्री भर्तव्य, भरण पोषण करना, भर्तव्य भरण पोषण करने। मृ यानी मरना, तो मर्तव्य, मरने योग्य। कृष खेती करना या खींचना, तो कर्तव्य। स्पृश है तो स्पृष्टव्य। स्मृ यानी याद करना, तो स्मर्तव्य। ह्री यानी हरण करना, इसका बनेगा हर्तव्य। यानी अंतिम री का अर बन रहा है, लेकिन वो सेट होने पर नहीं बनेगा। जैसे त्रि है तो अर बन करके उसी में आ गया तरितव्य। क्री है तो अर्थ तो बनेगा, करितव्य। क्री यानी बिखेरना, तो करितव्य। त्रि यानी तैरना, तरितव्य। क्री बिखेरना, करितव्य। गृह यानी निगलना, तो घरितव्य। व्री मना करने के लिए आता है व्री, तो निवारितव्य। तृप्त करना, तर्पितव्य। नृत नाचना, नर्तितव्य। वृष वर्षात होना, वर्षितव्य। अब अगला ये गुण के उदाहरण दे रहे हैं। अधि ई यानी पढ़ना, वैसे ई धातु अलग है, अधि उपसर्ग है। तो अब देखिए इसके अंदर काम पहले धातु का होता है, उपसर्ग का नहीं होता है। अगर उपसर्ग करेंगे तो ये दोनों मिल करके बड़ी ई बन जाएंगे, बड़ी ई बन करके केवल अध्यय बनेगा, अध्ययतव्य ऐसा हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं होगा, पहले ई का ए बनेगा और अब इसका यण होगा, तब हो जाएगा अध्येतव्य। आप प्राप्त करना, आप तो प्राप्तव्य। ये जो सेठ नहीं है उनके तो झोंका क्यों लगता जा रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। और इसी प्रकार ई यानी जाना, तो ए गुण तो हो रहा है, ए का एतव्य। लेकिन बड़ी ई तो उसका ए बन जाएगा। अंतिम तो चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ओ, गुण ए बनता ही है। क्री का भी क्रेतव्य, खरीदने योग्य। अब देखिए क्रीड, यहाँ पर ई उपदा में है, तो उपदा के अंदर बड़ी ई होती है तो गुण नहीं होता है, इसलिए क्रीडितव्य। क्षिप, यहाँ पर छोटी ई है उपदा में, तो इस छोटी ई का तो गुण होगा क्षेपतव्य। एक बार पुनः याद दिला दूं कि
अंतिम स्वर होता है, चाहे ई हो चाहे ऊ हो, तो छोटा हो चाहे बड़ा हो गुण होता है। अंतिम स्वर का तो गुण होता है, चाहे हर्षु हो चाहे दीर्घ हो। लेकिन उपदा में थोड़ा अंतर है, उपदा में हर्षु का ही गुण होता है, दीर्घ चाहे बड़ी ई हो चाहे बड़ा ऊ हो, उसका ज्यों का त्यों रहता है, ये ध्यान रखेंगे। तो देख लो, क्रीड में बड़ी ई थी तो यूं का यूं क्री बड़ी ई रह गई, लेकिन यह क्षिप में छोटी ई है इसलिए क्षे बन गया। यूं का यूं लगता जा रहा है ज्ञातव्य। डी यानी उड़ना, तो डी का डे अंतिम बड़ी ई का तो बनेगा, तो डी का डे हो गया। और आगे क्योंकि शेट ई आएगी, ए का अय बनेगा, डयितव्य उड़ने योग्य। निंदा करना, निंदितव्य। अब यहाँ पर भी करोगे कि यहाँ पर ई का ए क्यों नहीं हुआ, छोटी ई का तो बनता है, लेकिन ये उपदा में नहीं है। देखो दे के ठीक पहले न, इसलिए उपदा तो न है, केवल उपदा का ही गुण होता है। तो निंदितव्य, इक्ष यानी देखना, यहाँ पर उपदा में बड़ी ई है, बड़ी ई बदलेगी नहीं, इसलिए इक्षितव्य। इसी प्रकार कूदना, यहाँ उपदा में बड़ा ऊ है इसलिए ऊ का ऊ ही रह गया, कूदितव्य। घ्रा सूंघना तो घ्रातव्य, सूंघने योग्य। दा देना तो दातव्य, धारण करना तो धातव्य। भी यानी डरना तो भी का भे बन गया, भेतव्य डरने योग्य। हु यानी यज्ञ करना तो हु का ओ बन गया, होतव्य। चिंत, अब वो की वही पुराना अंतर कि यहाँ पर ई उपदा में नहीं है, उपदा में तो न है इसलिए ची का ची रह गया। चिंती तव्य, ये चुरादिगण की धातु है इसलिए या चिंती तव्य दोनों सही है। ची का चे करके चेतव्य। हर्ष का हर्षितव्य, हृष खुश होना तो री का अर बनेगा हर्षितव्य। स्तु है तो ओ बना दो स्तोतव्य। सी यानी सोना, सहितव्य। ई का ए बना और सेठ होने से ई आ गई इसलिए ए का अय बन गया, तो सहितव्य। पूज तो पूजितव्य या पूजितव्य। भू यानी होना तो ऊ का ओ और ओ का फिर अव बनेगा क्योंकि सेठ है इसलिए भवितव्य। तो इस प्रकार आपको नियम बहुत अच्छी तरह बता दिए हैं। तो अपन ये आज इसके तबियत प्रत्यय के पूरे नियम, कोई भी नियम नहीं छोड़ा, आपको अच्छी तरह समझा दिया। और आप इनको बार बार दोहरान कीजिए। नियम सबसे ज़्यादा इसी में, इसलिए घबराना नहीं है और पूर्ण से अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा अभ्यास और कर लेते हैं अपन कि अपन ने देखा भाई प्रत्यय तीन तरह के होते हैं, तिगंत, कृदंत और तद्धित। तद्धित पूरे कर लिए, कृदंत शुरू किए, उसमें अनेर प्रत्यय कर लिया। कृदंत प्रत्यय भी तीन तरह के हैं, कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय, उणादि। फिर कृत्य प्रत्यय फिर तीन तरह के हैं, कृत प्रत्यय भी। तो कृत प्रत्यय जो है वो कृत्य पहला होता है, कृत्य तीनों में से। अब कृत्य प्रत्यय जो है वो हम कर रहे हैं अभी। तो एक तो पहले कल हमने कर लिया अनेर प्रत्यय और आज अभी हमने तव्यत प्रत्यय किया है। और ये कृत्य प्रत्यय 7 है, तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, ण्यत, यत, क्यप। इनमें से तव्यत तो केवल वेदों के काम का है, तव्यत है अपने काम का, इसका तव्य शेष रहता है। अनियर का रे हट जाता है, अनिय शेष रहता है। और केलिमर भी कोई विशेष नहीं है, छोड़ो। अब इन तीनों में से एक लगेगा, अभी हम पढ़ेंगे तब बता देंगे। यानी प्रत्येक धातु के बाद में 3 प्रत्यय लगते हैं और तीनों का बिल्कुल एक ही अर्थ है। जैसे पश धातु है तो तव्यत प्रत्यय लगाते पक्तव्य, अनियर लगाते पसनीय, और इन तीनों में से ण्यत लगेगा तो पाच्य। और तीनों का अर्थ है पकाने योग्य या पकाना चाहिए। और ये विशेषण है, सारे प्रत्यय विशेषण है। विशेषण जब होता है तो विशेष्य के अनुसार ही उसका लिंग, वचन और विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पर उदाहरण दिया है, मुख्य वाक्य, चावलों को यहाँ लाओ, तंडुलान अत्र आनये। अब ये तंडुल का विशेषण है पकाने योग्य, जिनको पकाना है, पकाने योग्य चावलों को यहाँ लाओ। तो तंडुलान के अंदर क्या है, इसके अंदर पुंलिंग और
द्वितीया का बहुवचन है तंडुलान, तो सबके अंदर यही होगा। पक्तव्यान कहो, चाहे पचनियान कहो, चाहे पचेलिमान कहो, चाहे पाच्यान कहो, उसके अनुसार। तो ये विशेषण का काम कर रहे हैं और क्रिया का भी काम करते हैं। देखिए अगला क्रिया का काम कैसे कर रहे हैं। तो तुम्हें चावल पकाने चाहिए, तो कर्मवाच्य में होगा तुम्हारे द्वारा चावल पकाए जाने चाहिए। ये प्रत्यय कर्तृवाच्य में तो केवल विशेषण में काम में आते हैं। क्रिया का काम जब भी करते हैं तो ये केवल कर्मवाच्य में आता है। कर्मवाच्य का मतलब है तृतीया विभक्ति, और अपन विभक्ति का आगे पढ़ेंगे तब ये भी पढ़ेंगे तृतीया की जगह षष्ठी भी कर सकते हैं। अभी हम केवल तृतीया ही चला रहे हैं। तो तुम्हारे द्वारा चावल पकाए जाने चाहिए, ये अगर करते हैं तो त्वया तंडुलः पचेरन, यानी कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और ये क्रिया जो है कर्म के अनुसार तंडुला बहुवचन है, बहुवचन की हो गई। तो ये तो क्रिया हुई। क्रिया नहीं लेते हैं तो तंडुला क्योंकि पुल्लिंग है और प्रथमा है, एक बहुवचन है, तो पक्तव्य, पचनीय या पचेलिमा या पाच्या। कर्तृवाच्य तो ये था त्वम तंडुलान पचे। अब मैं पुस्तकों को यहाँ रखता हूँ, ये वाक्य है। अहम पुस्तकानि अत्र स्थापयामि। अब पुस्तकों की विशेषता कैसी, पढ़ने योग्य है, तो पुस्तकानि नपुंसकलिंगकार बहुवचन है, तो पठनीयानि, पठितव्यानि या पाठ्यानि। अगला वाक्य है हमारे द्वारा गीता पढ़ी जानी चाहिए, तो हमारे द्वारा तो तृतीया हो गई अस्माभिः। अस्माभिः गीता, और क्रिया करेंगे तो पठेत। लेकिन हम क्रिया न करें तो इन तीन प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय काम में ले लो, तो होगा अस्माभिः गीता पठितव्या करो, चाहे पठनीया करो, चाहे पाठ्या करो। और कर्तृवाच्य तो यही, हम सबको गीता पढ़नी चाहिए, तो वयम गीताम पठेम। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य में तो क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन की है। अगला एक वाक्य और लेते हैं। तुम्हें दर्शनीय स्थानों का भ्रमण करना चाहिए, तो त्वम दर्शनीय स्थानेषु भ्रमणम कुर्यः। यहाँ कर्ता त्वम है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन की आई, और यहाँ समास बना दिया दर्शनीय। अब इसका अगर हम कर्मवाच्य करेंगे तो त्वम का तो त्वया होगा, त्वया त्वया भ्रमणम, और अब क्रिया करणीयम या कर्तव्यम या कार्यम। अब ये भ्रमण नपुंसकलिंग का एक वचन है, नहीं ये स्थानों पर, तो स्थानेषु ये नपुंसकलिंग का सप्तमी का बहुवचन है, तो इस सब में यही होगा दर्शनीयेषु, दृष्टव्येषु या दृश्येषु स्थानेषु भ्रमणम करणीयम। करणीयम करो, चाहे कर्तव्यम करो, चाहे कार्यम करो। तो इस प्रकार अपन अभ्यास इनके सारे ये 7 प्रत्यय पढ़ने के बाद और अच्छा अभ्यास करेंगे। तो ये हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अवश्य ही टिप्पणी दें, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।